देखो एक बार मैं आप सबको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को भी कैसे हो रहा है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उसका देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट का शुरू करते हैं। और इसके क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम होगी, तो एक वो डाउट क्लास हमने सैटरडे में डाली हुई है, अगर किसी को डाउट है तो वो 101 पिंग कर सकता है और वहां पे अपने डाउट क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसमें अगेन दिस इज योर फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन, ये जीएस की वैल्यू है, ठीक है। एंड योर फीडबैक इज 1, एचएस की वैल्यू 1 है, योर एचएस इक्वल्स टू, और वी कैन से फीडबैक एलिमेंट इज 1। देन द नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस आर, अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स एस इक्वल्स टू -3.6 पे एक पोल है, देन 2 पोल्स आर एट 0, एस इक्वल्स टू 0, एच इक्वल्स टू 0 पर दो पोल है। और अगर मैं जीरोस की बात करूं तो जीरोस आर ऑन, एक बारी में सब इन हुआ करो, टाइम से ज्वाइन किया करो क्लास को। तो जीरोस आर ऑन एस इक्वल्स टू -1, एक ही जीरो है एस इक्वल्स टू -1 पे। दिस इज योर जीरोस एंड दीज आर योर पोल्स, ठीक है। ये आपके पोल्स है। नाउ टोटल हमारे पास पोल हो गए 3, नंबर ऑफ पोल्स इज 3 एंड जीरोस आर 1, देयर इज 1 0, ठीक है। तो अगेन एसिम्पटोट का सेंट्रॉइड, जहां से एसिम्पटोट्स ड्रॉ होंगी, द सेंट्रॉइड्स ऑफ द एसिम्पटोट विल बी गिवन बाय सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, डिवाइड बाय पोल, नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। तो हमारा सेंट्रॉइड जो आ गया एसिम्पटोट्स का, दैट इज योर -1.3। जस्ट वेट अ मिनट, कुछ लोग और आए हैं ज्वाइन करने के लिए, मोहित, ठीक है। सो -1.3 इज योर, जस्ट अ मिनट, वही टाइम से आया करो आप लोग, बार बार इसको इन करना पड़ता है मुझे, ठीक है। सो वी आर ऑन सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो है हमारा, दैट इज योर -1.3, -1.3 पे सेंट्रॉइड। देन एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, एंगल ऑफ एसिम्पटोट जो हमने निकाले हैं, दैट इज 2k + 1 पाई अपॉन n माइनस m। अगेन n जो है नंबर ऑफ पोल्स, m जो है नंबर ऑफ जीरोस, k की वैल्यू हम रखेंगे 0 1। k की वैल्यू आपकी डिपेंडेंट होती है कि आपके पोल माइनस जीरोस पे, ठीक है। सो k विल बी 0 and 1। सो आपके एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स आ गए, एक 90 और 270, ठीक है। 90 and 270 आर योर एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। k की वैल्यू एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, k इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, एक एक करके रखोगे, पहले 0 पे निकालोगे तो 1 पे 2 अप टू, कहां तक ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इट इज योर n माइनस m माइनस 1। नंबर ऑफ पोल्स, यानी नंबर ऑफ पोल्स है मेरे 3 माइनस 1 माइनस 1, यानी योर 1, यानी k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 1 तक रखी जाएगी। 3 माइनस 1 1 आएगा, तो 0 एक रखी जाएगी, देन उसके बाद 1 रखी जाएगी, ठीक है। तो k इज 0, 1, 2 अप टू n माइनस m माइनस 1 तक, ठीक है। देन आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो ये हमने निकाली है, दैट इज फाइंड बाय दी 1 प्लस GSHS इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आ गई। इसको k की टर्म में ले गया मैं, k की टर्म में इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, k को मतलब 0 की साइड ले गया, देन k की टर्म में मेरी वैल्यू आ गई। नाउ आई हैव टू फाइंड दी dk बाय ds, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है। तो dk बाय ds विल बी गिवन बाय योर दिस इक्वेशन, dk बाय ds किया, देन इक्वल्स टू 0 पुट किया, जिससे आपके ब्रेक अवे पॉइंट निकलेंगे, ठीक है। तो ब्रेक अवे पॉइंट एक, आप इसको देख के आपको पता चल रहा होगा, एक तो s इक्वल्स टू मैं 0 रख दूं तो मेरा एक ब्रेक अवे पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से s कॉमन लिया, ये हो गया मेरा s स्क्वायर प्लस 3.3 s प्लस 3.6, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक। तो एक तो s इक्वल्स टू 0 पे हो गया। ये जो है इसके कोई सॉलिड रूट नहीं मिल रहे हैं, तो यू विल फाइंड दी कॉम्प्लेक्स रूट।
ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहे हैं यहाँ पे तो मैंने निकाल के दिखाए हुए हैं, बट यू नीड नॉट टू फाइंड दीज कॉम्प्लेक्स रूट। अगर एस इक्वल्स टू 0 या एस इक्वल्स टू -1 एक्स टू -2 इस तरह का आपको एक सॉलिड रूट मिल रहा है, देन यू नीड नॉट टू फाइंड दी कॉम्प्लेक्स रूट। तो एस इक्वल्स टू 0 इज दी ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है। नाउ अगेन आप इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे विद इमेजिनरी एक्सिस। इंटरसेक्शन निकालने के लिए इमेजिनरी एक्सिस के दो मेथड मैंने आपको बताए थे। या तो आप ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसकी आप राउथ एरे बना लो और वहां से निकालो वैल्यूज। या फिर एक और तरीका बताया था, एस इक्वल्स टू जे ओमेगा रख दो, एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट कर दिया आपने, यहाँ से आप इसका इमेजिनरी पहले रियल पार्ट इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो वहां से आपकी एक वैल्यू निकलाएगी के की। देन यहाँ से इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो आपकी ओमेगा की वैल्यू निकलाएगी। ठीक है। दोनों के यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे आपका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 और के इक्वल्स टू 0 आर द पॉइंट एट विच इट क्रॉसेस द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है। अब ओमेगा इक्वल्स टू 0 मतलब वहां पे कोई पॉइंट ही नहीं आएगा, दैट मींस वो जो पॉइंट है वो है आपका ओरिजिन। जब ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है और इसमें ओमेगा इक्वल्स टू 0, दैट मींस ये ओरिजिन की बात हो रही है। दैट मींस देयर इज नो origin is the only point where it touches the or it crosses the imaginary axis। ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में अब आप फिगर इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए लेट मी टेक एन ब्लैंक स्लाइड, इसी को हम हटा देते हैं जस्ट this is, let's take this blank slide now। अब हमारे रूट्स जो थे, दिस इज माय एस प्लेन। अब मैं इस एस प्लेन की बात करूं तो माय रूट्स आर ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, my roots are on s equals to 0 पे दो रूट हैं, there are two roots at s equals to 0। s equals to -1 पे मेरा एक 0 है, यहाँ पे दो पोल है। ठीक है। s equals to 0 पे, s equals to -1 पे मेरा एक 0 है। ठीक है। देन एक पोल था, जस्ट एक पोल था मेरा -3.6 पे। ओके। एक पोल है मेरा माइनस यहाँ पे 3.6 पे, -3.6। ठीक है। -3.6 पे। नाउ अब अगर मैं देखूं देन मेरा एसिम्पटोट्स का जो सेंट्रॉइड था दैट इज -1.3। 1.3 इज हियर, दिस इज माय एसिम्पटोट्स एंगल, एसिम्पटोट्स सेंट्रॉइड। ठीक है। तो यहाँ से मेरी दो एसिम्पटोट्स ड्रॉ होनी थी, दो एसिम्पटोट्स के एंगल थे माइनस एक 90 और एक 270, और आई कैन से -90। एक 90 that means this 90, 270 that means this 270। these are my asymptotes। let me draw it like, let me draw it in dots। तो like this is, these are my asymptotes, एक -90 पे और एक -270 पे। ठीक है। अब इन asymptotes
के पैरेलल मेरे ग्राफ जाएंगे दो। देन उसके बाद मेरे अब नाउ यू हैव टू फाइंड कि रियल एक्सिस ये दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज योर रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस का कौन सा पार्ट जो है वो रूट लोकस का हिस्सा है, ठीक। फॉर दैट आप अगेन अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इसके इधर नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरो जीरो है, इवन नंबर है तो नहीं होगा। -1 पे देखेंगे तो -1 पे नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरो जो है वो ऑड है, एक है, यानी ये रूट लोकस का पार्ट होगा। दिस इज योर पार्ट ऑफ द root root locus, not this, नहीं होगा ये भी। just let me change the color। क्यों नहीं होगा अभी हम राइट। जब हमने इस पॉइंट पे देखा, जब ब्लू मैंने डॉट किया है, इसके इस पॉइंट के रेफरेंस से राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरो जीरो है, कोई भी नहीं है, दैट इज इवन नंबर। दैट मींस ये जो रियल एक्सिस है ये रूट लोकस का पार्ट नहीं होगी इतनी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देन जब मैं इस पॉइंट पे देखूंगा -1 पे, जहां पे मेरा एक और जीरो है, इससे राइट हैंड साइड में मेरे नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरो दो हैं। इस एस इक्वल्स टू जीरो पे, यहाँ पे एस इक्वल्स टू जीरो पे दो पोल हैं, एस इक्वल्स टू जीरो पे दो पोल है। अगेन दिस इज ए इवन नंबर। दैट मींस ये जो इतना सा पार्ट है ये भी मेरा रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा, ये भी पार्ट नहीं होगा और ये भी पार्ट नहीं होगा। नाउ अगर मैं अगले पोल पे देखता हूँ, अगला पोल है मेरा -3.6 पे। 3.6 पे जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी दिस पॉइंट इज ऑल्सो, इस रेफरेंस से मैं राइट हैंड साइड में देखूंगा तो नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरो, एक जीरो है एस इक्वल्स टू -1 पे, दो पोल हैं एस इक्वल्स टू जीरो पे, यानी टोटल तीन पोल्स प्लस पोल्स एंड जीरोस हैं जो इसके राइट हैंड साइड में। दैट मींस ये पर्टिकुलर यहाँ से लेकर -1 तक, -1 तक हम चेक कर चुके हैं। तो from -3.6 to -1, this real axis is the part of the root locus, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरोस ऑड होने चाहिए तो वो रूट लोकस आपका, वो रियल एक्सिस आपकी रूट लोकस का पार्ट है, ठीक है। so this particular axis is the part of root locus। just this axis is the part of root locus, rest जो एक्सिस है that is not the part of the root locus, ठीक है। बाकी जो है that है। now सो अब देखो कि आपके पास जो ये जो पोल है, चेंज द कलर अगेन दिस, आपके पास ये जो पोल है, दिस पोल विल कैन ट्रेवल हियर। तो ये पोल इस ये रूट लोकस इस पोल से शुरू होगा और जीरो पे टर्मिनेट, इस जीरो पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा -1 पे। फॉर दिस एस इक्वल्स टू जीरो पे जो दो पोल हैं आपके पास, इसके लिए आपको याद हो, इन फॉर दिस वी हैव फाइंड ए ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट था एस इक्वल्स टू जीरो पे ही, दिस ब्रेक अवे पॉइंट जो डी के बाई डी एस से निकाला था वो एस इक्वल्स टू जीरो पे ही था। दैट मींस दीज टू पोल विल ब्रेक टुवर्ड्स द इनफाइनाइट एट एस इक्वल्स टू जीरो। इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमारा कुछ नहीं निकल के आया था, इंटरसेक्शन पॉइंट भी आपका एस इक्वल्स टू जीरो और ओमेगा इक्वल्स टू जीरो पे ही निकल के आया था। दैट मींस इंटरसेक्शन भी जो है वो भी एस इक्वल्स टू जीरो पे, यानी ये यहीं कट करेंगे, इसके अलावा इस एक्सिस को कहीं कट नहीं करेंगे। नाउ ये दो पोल है, दो रूट लोकस होंगे, इन एसिम्प्टोट्स के पैरेलल जाएंगे, ये जो एसिम्प्टोट्स हैं इनके पैरेलल जाएंगे। दैट मींस एक आपका इस एसिम्प्टोट के पैरेलल ऐसे चले जाएगा, एक आपका इस एसिम्प्टोट के पैरेलल ऐसे चले जाएगा। तो दिस इज द रूट लोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको इमेजिनरी एक्सिस पे इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं मिला, इमेजिनरी एक्सिस पे इंटरसेक्शन ओमेगा इक्वल्स टू जीरो और वी कैन से एस इक्वल्स टू जीरो ही था, यानी ये ओरिजिन पे ही कट कर रहे थे, पोल भी ओरिजिन पे ही थे, एंड इसके जो ब्रेक अवे पॉइंट आया था वो भी ओरिजिन पे ही था। दैट मींस दीज पोल्स विल will start from the origin and cut the imaginary axis or at the origin only, and after that they will travel along the asymptote towards the infinite। so this is the रूट लोकस ऑफ दिस क्वेश्चन। एक रूट लोकस -3.6 से 1 की तरफ है, दो रूट लोकस आपके s इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट की तरफ है। तो दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ड्रॉन। ठीक है भाई, क्लियर है सबको ये? इसका बताओ एक बार। यस एवरीवन।
देन आफ्टर दिस, तो एक बार आप इस सबको इसको देख लेना। आई विल अपलोड दिस पीपीटी ऑल्सो, ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं, इससे आप एक बार देख सकते हो कि कैसे कैसे ये चल रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक